जो वृंदावन में श्री किशोरी जी को प्रणाम करके, राधा जी को प्रणाम करके आता है, हमारी किशोरी जी का नियम है वो कभी भी उसको भूखा नहीं सोने देती है। वो उसके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था करती है, वो उसको भूखा नहीं सोने देंगे। बरसाने की किशोरी जी की बड़ी कृपा है बंधु, वो उसे भूखा नहीं सोने देती है। अगर कोई उनको आश्रित होके आए तो वो उसे भूखा नहीं सोने देंगे। एक बार, आज भी ये नियम है कि मथुरा आप कभी गए हो, मथुरा जन्मभूमि का दर्शन आपने किया हो या टीवी के माध्यम से किया हो, तो जन्मभूमि का एक नियम है कि आज भी नित्य वहां हमारी राधा रानी कोई ना कोई वेश बना के नित्य आती है। ये नियम है और सत्यता है। वो वहां कोई ना कोई वेश बना के नित्य आती है। और आज से लगभग 14-15 वर्ष पूर्व, जब मैं बिल्कुल बाल्यकाल अवस्था में था, और मेरी माताजी हमेशा ये कहा करती थी, लोगों से मैंने ये सुना था कि जन्मभूमि जब कोई जाता है तो वहां हो सकता है कि राधा रानी का उसे दर्शन हो जाए। किस रूप में रहेंगे हम नहीं जानते, ध्यान से सुनना, किस रूप में होंगे हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि किशोरी जी यहाँ रोज आती है, रोज भ्रमण करती है। और उनकी एक बड़ी अच्छी लीला है, वो रोज आएंगी तो किसी न किसी से कुछ मांगती हैं, कोई ना कोई व्यक्ति से कुछ मांगती हैं। अब किससे मांग लें वो उसका सौभाग्य है। बालक के रूप में आ जाएं, बालिका के रूप में आ जाएं, वृद्ध माता के रूप में आ जाए, कोई पशु पंछी चिड़िया के रूप में आ जाए, या कौन जाने, किसी भी रूप में वो आ सकती हैं। तो मैं भी बाल्यकाल में था तो एक दिन चला गया, और जब मैं गया तो जाकर वहीं जन्मभूमि के सामने बैठने का बना है, मैं वहीं बैठ गया। बालपन की अवस्था, सोचा कि किशोरी जी को दर्शन है जाए। उस समय ये था कि पता नहीं जीवन में क्या मौका मिले, क्या करने को ठाकुर जी चाह रहे हैं, तो मन में भाव था किशोरी जी मिल जाए, उनका दर्शन कर लूं। तो जब मैं पहुंच गया, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3, कई दिन गया मैं, लेकिन मैं जाऊं और बस वहां रहूं, शाम हो जाए तो चला आऊं, फिर जाऊं शाम को, और फिर रात्रि हो जाए तो एक दिन में गया। और यहाँ आचार्य जी बैठे, ये भी थे साथ में, तो हम दोनों वहां बैठे हुए थे। तो मुझे कहीं जाना था, तो छोटी सी बैग लिया था मैं, और उसमें मेरे कुछ 2-4, उन दिनों में कुछ ज्यादा होते नहीं थे, 1-2 नीचे के धोती थी, 1-2 कुर्ता था और 1 गमछा, इतना था। और वो बैग वहां बगल में रख के मैं बैठा था। कई दिन हो गया, बालपन की अवस्था, अब मैं बैठ गया। करीब शाम को 6 बजे एक बुढ़िया माता जी जो एकदम वृद्ध दीनहीन अवस्था में आई, डंडे को टेकते हुए, और मैं देख रहा हूं कि दूर से एक माता जी आ रही है। तो मुझे लगा कोई मांगने वाली होंगी, मांग के चली जाएंगी। तो मैं देखा कि वो जब से आ रही है बस वो हमारी ओर देख करके हंस रही है, और इतना 80-90 साल से ज्यादा उम्र, लेकिन शरीर एकदम सुंदर सोने के समान चमक रहा था। मुख पे ऐसा लग रहा था, आज भी उस दृश्य को मैं याद करता हूं तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। आज भी मेरे रोम रोम में किशोरी जी का वो एहसास होने लगता है। उस दृश्य को देखकर मैं एकदम पूरा शरीर वश में नहीं रहता है, नेत्र भर जाते हैं। लेकिन उस समय तो बालपन की अवस्था, मुझे कुछ नहीं पता ये कौन कैसे गए, ये तो अब बता रहा हूँ आपको। उस समय तो मैं बैठा रहा, मैंने देखा माता जी आ रही है, वहां से चली आई, कितने लोग वहां खड़े थे, कितने लोग वहां रास्ते में बैठे थे, खड़े थे, मैं तो बहुत किनारे थे। लेकिन वो चलती हुई आई और मेरे ही पास आकर के, कोई काम के लिए मैंने अपना बैग का चैन खोला हुआ था,
तो चैन के ऊपर ही बैग में सबसे ऊपर मेरी गेरुआ कलर का एक अचला जो लपेटते हैं ये रखा हुआ था। तो माता जी आई। अब बाल बुद्धि उस समय तो ये होता था कि भाई कुछ 2-4 रुपए मिले हैं घर से, वो दे दिए तो फिर काम कैसे चलेगा, पैसे भी नहीं होते थे। तो मुझे लगा कोई मांगने वाली है और मैं बस बैठा रहा। तो मेरे पास आई, बोले हमें दो। तो मैं देख रहा हूं एक तो इतनी वृद्ध हो गई है, इनके दांत एकदम मुंह में बराबर, एक दांत भी नहीं गिरा था। और आश्चर्य की बात ये कि दांत जैसे मोतियों की तरह चमक रहा था। तो मैं सोचा कि इतनी वृद्धावस्था में ये माता जी इतनी, लेकिन उस समय कोई सोच नहीं थी, बस देख लिया, बस सुंदरता एकदम, शरीर एकदम सुंदर। अब सब लोग कोई अपना बात कर रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, वो करे हमें दो। तो जो अचला अंदर रखा था धोती, उन्होंने उसे से पकड़ लिया, बोले हमें चाहिए। वो लेना चाहिए तो मैंने हाथ पकड़ लिया। अरे मैंने कहा मैया यहाँ रख दो, एक ही दो तो है, तुम ले लोगी तो जहां जा रहे हैं वहां क्या होगा, आप रहने दो मैया, किसी और से लो, रख दो। फिर वो हंसे और गए हमें दो हमें दो। वही बार बार वो पकड़ के खींचे। अब मैंने किया क्या, अंदर रख के चैन बंद कर दिया। मैंने सोचा ले ना ले, अब मैंने चैन तो बंद कर दी, बालपन की बुद्धि। अब जब चैन मैंने बंद किया तो वो मुस्कुराई और बिना कुछ बोले ऐसे ऐसे मानो आशीर्वाद देते हुए और जाने लगे। जैसे ही कुछ दूर पे मैं गया तो मुझे माता जी की वो बात याद आई और वो स्वरूप मेरे नेत्रों में, मेरे हृदय में नाचने लगा। इतनी उम्र, दांत एक भी नहीं गिरे, शरीर चमक रहा है। तो मुझे लगा ये किशोरी जी हैं और मैं झट सब कुछ छोड़ के दौड़ा। जिस धोती की इतनी चिंता थी वो बैग मैंने छोड़ दिया और उनके पीछे पीछे दौड़ा। अब मैं कम से कम 200-300 मीटर तक गया, यहां से मंदिर या और भी दूर। अभी 5 कदम वो आगे बढ़ाई थी, अब कहां है वो दिख नहीं रही है। मैंने पूछा भैया वो माता जी कौन बता पाए, बोले यही थी। कोई कह रहा यहाँ थी। अब यहाँ वहां मंदिर, हर जगह किनारे किनारे में दौड़ आया, कहीं नहीं दिख रही थी। तो उस बालक बुद्धि में भी मुझे इतने पश्चाताप हुए और इतना दुख हुआ, ऐसे लगा कि मेरे प्राण कोई लेके जा रहा है। और मैं खूब बैठ के वहां रोने लगा और मैं इतना रोया, मैं बता नहीं सकता। मैं खूब वहां बैठ करके रोया कि माता जी रोज कहती थी किशोरी जी आएंगी, रोज उनके लिए दर्शनों के लिए आता था। मेरा ये दुर्भाग्य रहा, नहीं मिली। आज आई, हजारों लोगों में से मुझे चुन के मुझसे कुछ मांगा भी और वो भी मैंने नहीं दिया। उस धोती को लेके मैं रोता रहा, देखता रहा और 2-3 मिनट बीता होगा कि मैंने देखा वो माता जी फिर आ रही है। वो मुस्कुराती हुई आई और वो वस्त्र मैंने उन्हें दिया और जब देने लगा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, अब मिल गया है, तूने कह दिया तो मुझे मिल गया, ये तू रख ले, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरा बड़ा नाम यश होगा दुनिया में। और दोनों हाथ मेरे सर पे रखा और जब सर पे रख दिया मुझे लगा जैसे मुझे नींद आ गई। 2 पल के लिए मेरी आंखें खुली नहीं और जब खोला तो देखा सामने कोई नहीं था। एक वो दिन था, आज के 15 वर्ष पूर्व, 9-10 साल का ज्यादा से ज्यादा मैं रहा हूँ। जहां मुझे जाना था वहां मैं गया नहीं, वहां से घर की ओर भागा। आकर के मैया से मैंने बातें कही। आज मुझे लगता है एक माता जी मिली थी, मैं नहीं जानता वो राधा जी थी या कौन था, लेकिन उनको देखकर मुझे ऐसा लगा वो कोई साधारण नहीं थी। और मेरे शीश पे हाथ रखा तो ऐसे लगा मेरे तपते हुए जीवन को कोई शीतलता प्रदान कर रहा है। उस दिन के बाद उनकी ऐसी कृपा हुई, आज 13-14 वर्ष हो गए।
हर दिन उनकी कथाओं को गाने का मौका उन्होंने दिया है। एक दिन भी कहीं नहीं जाता, कभी यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ। तब से ये कथा की यात्रा चलती जा रही है और उनकी इतनी कृपा हुई, जो पढ़ा वो मैंने याद कर लिया, जो सुना वो मुझे याद हो गया। आज भी अगर मैं एक बार कोई चीज पढ़ लूं, वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 10 पन्ने की कोई कथा कहानी हो, 20 पन्ने की, एक बार मैं पढ़ता चला जाऊं तो एक शब्द भी मैं भूलता नहीं, एक शब्द। ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारी राधा रानी और मेरे महादेव की कृपा है, ये उनकी दया है। आज तक 14-15 सालों में मैंने ये घटना किसी को बताई नहीं। कहते हैं जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो आप उसे जितने लोगों तक पहुंचाओगे, देखो दान सेवा, ये जो सेवा ये किसी से बताना नहीं चाहिए। आपने किसी को 1 रुपया दान कर दिया, 1000 गौशाला के लिए दे दिया, 1 लाख रुपया कन्या विवाह के लिए दे दिया, वो किसी से मत बताओ। लेकिन अगर भक्ति करते हुए, शिव की पूजा करते हुए या भगवान की पूजा से तुम्हें कुछ मिल गया है तो वो दुनिया को बताओ, उनकी भक्ति का प्रचार करो। पीछे वाले मैया भी ताली बजा लो, और पीछे हाँ जोर से बजा लो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ये किशोरी जी हैं, ऐसी कृपा करती हैं, तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और उस दिन के बाद मैंने अपना जीवन ही राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। आज भी भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों मेरे आराध्य हैं। बिना उनकी सेवा भक्ति पूजा नाम लिए मैं अपने जीवन का कोई कार्य नहीं करता हूँ। आप भी अपने जीवन में कोई ना कोई नियम बनाओ। ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल कर लिया। आज कथा हो रही है, 6-7 दिन खूब